मई का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो हम बिना स्टॉक ऑफ द मंथ के कैसे रह सकते हैं, कैसे जा सकते हैं महीने के अंदर। अब पहला वीकेंड आया है तो आप लोगों के लिए मैं स्टॉक ऑफ द मंथ तो लेकर आऊँगा ही ना, जैसा कि हमारा हर महीने की प्रथा रहती है। तो आज की वीडियो में भी मैं एक ज़बरदस्त स्टॉक जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक ये चार्ट दिखाना चाहता था, ये है BHEL का चार्ट। यहाँ पर हमने स्टॉक के अंदर काफ़ी टाइम पहले अपने ग्रुप के अंदर बात करी थी, जहाँ पर मैंने आप लोगों से बोला था कि BHEL में काफ़ी बढ़िया ट्रेड जो है वो बन रहा है। इस स्टॉक के अंदर भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त गेट फॉर्मेशन हमारे को देखने को मिली थी। सरकारी कंपनी है, कितने अरसों बाद ये आप देख सकते हो कि कितने अरसों बाद ये स्टॉक जो है वो चला था। कितने टाइम से ये स्टॉक जो था वो नीचे ही गिरता जा रहा था। आप देख सकते हैं इसका देखिए ये रहा, यहाँ से 2010 से ये स्टॉक जो था नीचे ही जाता जा रहा था। लेकिन जब इसका ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट आया, पहले अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर गेट बनता था और नीचे की साइड पर ब्रेकडाउन आता था। लेकिन जब इसका ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट आया, हमारे को कन्फर्मेशन मिली ब्रेकआउट से, और ब्रेकआउट के बाद साथ ही साथ अगर आप RSI देखेंगे तो RSI में भी हमारे को स्ट्रेंथ जो थी वो देखने को मिल गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आते ही हमने यहाँ पर परचेजिंग करी। मैंने स्टॉक को लिया था यहाँ पर इस लेवल के आसपास, 91 के आसपास। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि ये 305 रुपये की ट्रेड कर रहा है। हालांकि मैंने इसमें और थोड़ी सी एक्यूमुलेशन थोड़े हायर लेवल्स पर करी थी, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है मैं आप लोगों के सामने डाल दूंगा कि मैंने एक्चुअल में ये पोजीशन जो है वो बना रखी है और कितने % का गेन जो है मुझे ऑलरेडी इस शेयर के अंदर हो चुका है। तो 305 रुपये का शेयर जो है ये ट्रेड कर रहा है। कितने ज़बरदस्त रिटर्न्स जो है हमारे को ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने 91 रुपीज़ के आसपास आप लोगों ने भी पोजीशन बनाई होती तो आप लोगों का पैसा जो है आज की डेट में 3 गुना से ज़्यादा हो गया था। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, जुलाई के महीने के अंदर इसने हमारे को ब्रेकआउट दिया था। और आज जो है ईयर कंप्लीट होने में भी हमारे को अभी 3 महीने रहते हैं, उससे पहले ही इसने पैसा जो है हमारा 3 गुना कर दिया है। तो ऐसे रिटर्न्स आप लोगों को केवल और केवल स्टॉक मार्केट के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसे रिटर्न्स चाहते हैं तो आज ही अपनी स्टॉक मार्केट में जर्नी जो है वो स्टार्ट करें और हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना फ्री का डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करें। और साथ ही साथ अपनी डिटेल्स जो हैं, जैसे आपका नाम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपकी ईमेल आईडी होगी और साथ ही साथ आपकी टेलीग्राम आईडी होगी। ये 3-4 चीज़ें जो है आप लोगों को हमारे को सेंड करनी होगी bharpoorgyan@gmail.com पर। और उसके बाद मैं आप लोगों को हमारा जो प्रीमियम चैनल है टेलीग्राम पर, उसके अंदर आप लोगों को ऐड कर दूंगा। और फिर आप लोग भी इस टाइप की जो डिटेल्स हैं, ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनका फ़ायदा जो है वो आप लोग भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ पा सकते हैं। और अगर आप फ्री के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक है उसके अंदर भी आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर हम ऐसे स्टॉक्स वगैरह के ऊपर जो है वो डिस्कशन थोड़ा बहुत करते रहते हैं। लेकिन ऐसे ट्रेड्स जो हैं अगर आप पाना चाहते हैं तो वो आप लोगों को केवल और केवल मिलेंगे हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर। चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपने आज के स्टॉक ऑफ द मंथ पर। तो ये है वो दोस्तों स्टॉक, और स्टॉक के लिए हम और मंथली चार्ट्स, और स्टॉक ऑफ द मंथ के लिए हम चलते हैं मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट्स पर आप लोग देख सकते हैं कि एक डबल बॉटम पैटर्न जो है हमारे को देखने को मिला है। ये देखिए आप लोगों के सामने स्टॉक का प्राइस चल रहा है फिलहाल यहाँ पर 535 रुपये के अराउंड, और हाल फिलहाल में इसने हमारे को एक ब्रेकआउट दिया है और ज़बरदस्त चार्ट के साथ दिया है। आप लोगों को क्लियर कट यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा होगा। अगर अभी तक नहीं नज़र आया तो अब तो शायद नज़र आ ही जाएगा। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रीटेस्टिंग चल रही है, जिसकी वजह से मैंने इसे स्टॉक ऑफ द मंथ की तरह चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर इस महीने आप लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट्स पर, और वीकली चार्ट्स पर मैं आपको गज़ब की चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे को एक देखने को मिल रहा है ज़बरदस्त डबल बॉटम पैटर्न। RSI में आप लोग इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। पहले RSI की वैल्यू थी 13 जून 2022 को 30 की, जब इसने लो लगाया था जब इसका प्राइस था 404 रुपये 65 पैसे का। उसके बाद नेक्स्ट जब बॉटम बना 406 रुपये 75 पैसे का, तब उस टाइम आप देख सकते हैं कि RSI की वैल्यू थी 33.50 की। तो RSI में हमारे को एक डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट्स पर इसने गेट भी बना दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ चुका है, और ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर अब चल रही है रीटेस्टिंग। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस लेवल के आसपास 512 रुपये के आसपास जितना पास मिले ना उतनी ज़्यादा लेने की कोशिश करना है। यहाँ पर 512 रुपये 516 रुपये के आसपास अगर आप लोगों को ये स्टॉक मिलता है ना, तो यहाँ पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें। हालांकि अभी आप लोगों को मिला भी था, पिछले कुछ टाइम पहले 498 तक मिला था। इस बार भी 530 रुपये का लो लगाकर आया है इस हफ्ते के अंदर भी।
साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड ने भी हमारे को यहाँ पर बाय बोल रखा है। तो सुपर तरीके से यहाँ पर हमारी एक गेट जो है वो देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट भी आ चुका है। और करेक्शन की अगर बात करें तो करेक्शन भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 साल का टाइम जो है ऑलरेडी हो चुका है कि यहाँ पर करेक्शन करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त पैटर्न जो है हमारे सामने देखने को मिल रहा है। एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर इसने हमारे को बॉक्स पैटर्न के अंदर कितने टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया। इसी पैटर्न के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो 1 साल के आसपास का, 1 साल से ज़्यादा जून में किया था, और जनवरी 1.5 साल की कंसोलिडेशन जो है इस रेंज के अंदर जो है हमारे को देखने को मिली है। तो इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट भी इस कैंडल के साथ आया था और साथ ही साथ हमारे गेट का भी ब्रेकआउट हुआ था। अब इस स्टॉक के नाम की बात करें तो स्टॉक का नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। काफ़ी बढ़िया स्टॉक जो है ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कुछ मूवमेंट जो है हमारे को मोमेंटम जो है इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। और टारगेट्स की बात करें तो 516 रुपये के ऊपर हमारा ब्रेकआउट था, और यहाँ से ऑलमोस्ट हम यहाँ पर डबल का टारगेट लेकर चल सकते हैं कि 1 से सवा साल के अंदर हमारे को यहाँ पर ये स्टॉक जो है 1000 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मैं आप लोगों को स्टॉक ये बताया ना गुजरात गैस लिमिटेड, या जितने भी मैं आपको वीडियोस में डिस्कस करता हूँ, ये किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं कि आप इसमें बाय करें, सेल करें, पोजीशन बनाए ना बनाए। ये सिर्फ जो भी मेरे सामने कोई चार्ट ऐसा आता है ना जो आप लोगों को, जिसके ऊपर आप लोगों को नज़र रखनी चाहिए या जो आप लोगों को अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देकर जा सकता है। बाकी एनालिसिस तो आपको अपने पैरामीटर्स के ऊपर करना है और देखना है कि आपको यहाँ पर बाइंग करनी है या नहीं करनी। बस मैं तो आप लोगों के सामने चार्ट्स जो है लगा के दिखा देता हूँ कि इस चार्ट में मेरे को कुछ अद्भुत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा इस बार का स्टॉक ऑफ द मंथ। लेकिन अब इससे पहले कि आप लोग वीडियो को बंद करके जाएं या आगे की बातें आप ना सुने, उससे पहले मैं आप लोगों को सामने सिर्फ एक झलक दिखाना चाहता हूँ। और इसी के अलावा अभी एक और स्टॉक है जो इसमें इस बार हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ बना है। बट उससे पहले हम चलते हैं HDFC बैंक के चार्ट पर। यह है दोस्तों HDFC बैंक का वीकली चार्ट। अब मैंने फ्राइडे को एक पोस्ट डाली थी कि बड़े बुजुर्गों पर ना उनका भी टाइम बदलने वाला है, तो उनके ऊपर ज़रूर ध्यान रखें। और उन बड़े बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ये वाला भी है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम की कंसोलिडेशन जो है वो हो रही थी। वीकली का गेट भी बन रहा है। तो बस अब यहाँ पर हमारे को किसी भी टाइम पर ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल सकता है। एक ने कमेंट भी किया था कि मैं समझा नहीं, तो शायद वो अब इस वीडियो के बाद जो है वो समझ जाएंगे कि कैसे बुजुर्गों के बारे में मैं बात कर रहा था। एक और शेयर है जिसको 2 शेयर्स मैंने एक्चुअली चेकआउट किए थे जो बड़े बुजुर्गों में आ रहे थे। एक तो ये वाला है, एक और था, उसमें भी आप लोगों को कुछ इसी टाइप से कंसोलिडेशन जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उसमें भी हमारे को गेट वगैरह बनता हुआ नज़र आ रहा है। वो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट्स में बताएं कि कौन सा है वो दूसरा शेयर। चलिए ये भी बता देता हूँ कि टॉप की कंपनीज़ में ही आता है, लार्ज कैप कंपनी ही है। निफ्टी 100 का पार्ट है, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो निफ्टी 100 के स्टॉक्स के अंदर आप लोगों को चेकआउट करना है और बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा है वो दूसरा बड़ा बुजुर्ग जिसका वक्त कभी भी बदलने वाला है। अब चलते हैं इस महीने के एक और स्टॉक ऑफ द मंथ पर, और इस स्टॉक का नाम है डॉक्टर लाल पाथलैब। एक्चुअली ये स्टॉक ऑफ द मंथ है नहीं, बट मैं आप लोगों को ना इसे चीज़ समझाना चाहता था। पैटर्न्स बनने के बाद पहचानना तो काफ़ी आसान होता है कि वो बन गया, उसने ब्रेकआउट दे दिया, ये सब चीज़ें। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक पैटर्न जो अभी इन प्रोसेस है, जिसको बनने में अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ दिखाने के लिए कि यहाँ पर जिस टाइप का पैटर्न है। पहले तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस टाइप का पैटर्न जो है आप लोगों को लग रहा है। फिर मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि मुझे कौन सा पैटर्न जो है ये देखने को लग रहा है। इसका ब्रेकआउट में पहले आप लोगों को बता देता हूँ, फिर पैटर्न बताता हूँ। तो ब्रेकआउट आएगा कुछ इस लेवल्स के ऊपर, 2345 के ऊपर नहीं, 2756 के ऊपर। इन लेवल्स के ऊपर हमारे को यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। काफ़ी दिग्गज कंपनी है डॉक्टर लाल पाथलैब। वीकली चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स में भी हमारे को ज़बरदस्त मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। गेट फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अब तक यहाँ पर इसका पैटर्न जो है वो नज़र आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो वापस से चलते हैं लाइन चार्ट पर इसके। अब शायद आया, अभी भी नहीं आया, तो चलिए कोई बात नहीं। अब इसके हम मंथली चार्ट्स पर चलते हैं। अब तो आ गया होगा यार, अब इससे ज़्यादा आसान तो मैं नहीं कर सकता। ये बना इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये बना हेड, और ये बना इसका राइट शोल्डर। अब राइट शोल्डर का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा उसके बाद यहाँ पर हमारे को मूवमेंट जो है वो ऊपर की साइड पर देखने को मिलेगी। टारगेट्स वगैरह तो अब आप लोग सब निकाल ही सकते हैं, बट पैटर्न को बनते हुए देखना कि किस टाइप से पैटर्न बन रहा है और कैसा मूवमेंट जो है वो आ सकती है,
तो ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता था कि यहाँ पर देखिए डॉक्टर लाल पाथ लैब के अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बन रहा है, और ये राइट शोल्डर जो है जैसे ही कंप्लीट होगा, कंफर्म होगा, उसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद आप यहाँ पर जो है अपनी पोजीशंस को, अपने ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी पहले अपनी एनालिसिस कर लेना, पैटर्न को कंप्लीट होने देना, उसके बाद ही आप यहाँ पर अपनी कोई भी पोजीशन की बनाने की रिकमेंडेशन है या एडवाइस है। सो कैसा लगा आपको आज का इस बार का स्टॉक ऑफ द मंथ? एक तो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क भी छोड़ा है, तो वो होमवर्क भी आप लोगों को ज़रूर कंप्लीट करना है कि वो बड़ा बुजुर्ग जो दूसरा था ना, दूसरा जो मैंने पोस्ट में डाला था, या तो आप पोस्ट पे कमेंट करना या फिर मुझे नीचे इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना कि कौन सा है वो स्टॉक जो जिसका वक्त जो है वो किसी भी टाइम बदल सकता है। HDFC बैंक तो मैंने एक आप लोगों के सामने शेयर कर ही दिया है, और अगर आप लोग इसे गेस नहीं कर पाए तो डोंट वरी, मैं आप लोगों के सामने जल्दी आने वाली वीडियोस के अंदर वो दूसरा बड़ा बुजुर्ग जो है वो भी आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। लेकिन पहले अपनी कोशिश करो, कुछ एनालिसिस करो, देखते हैं लोग इसमें रिस्पांस कितना देते हैं, किस हिसाब से हमारे को रिस्पांस आता है, फिर देखेंगे कि आपको जवाब देना बनता भी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेस्ट ब्रोकर्स की लिंक, बेस्ट डीमैट अकाउंट्स की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवा कर हमारे को डिटेल सेंड करते हैं तो मैं आप लोगों को हमारा जो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी आप लोगों को ऐड कर दूंगा, ताकि लाइफ टाइम एक्सेस आप पा सकें ऐसे ही जो हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करके और शेयर करते रहते हैं ना, उनके ऊपर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड्स का रास्ता भी अपना सकते हैं, उनके लिंक्स भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे ही आप उन पर क्लिक करेंगे, आपको आप वहाँ पर अपनी KYC कंप्लीट करेंगे ना, तो उसके बाद आपको अपना पर्सनल एक वेल्थ एडवाइज़र जो है वो मिल जाएगा, जो आप लोगों की सारी किस टाइप से आपका इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन से फंड्स में डालना है, आपका रिस्क प्रोफाइल करनी है कितनी है, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आप लोगों के लिए जो बेस्ट फंड्स होंगे ना वो रिकमेंड कर देगा वो फंड वेल्थ एडवाइज़र। तो अब आप लोगों के पास दो तरीके हैं और इन दोनों में से कोई एक तरीका आपको अपनाना ही चाहिए। बेस्ट है अगर आप लोग आज की डेट में भी FDs या RDs में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि FD RD बिल्कुल बेकार है, शॉर्ट टर्म के लिए वो आप लोगों के लिए बेस्ट है, जिसमें आपका पैसा सेफ रखना है और 1-2 साल के बाद आपको वो पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए FD RDs करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, केवल यही 2 रास्ते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और दोनों रास्तों के लिंक्स जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग फ्यूचर में भी ऐसा ही भरपूर ज्ञान पाना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।